अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज अस्मा के ऊपर बात करेंगे कि अस्मा ने भी बहुत पर पुर्जे निकाल लिए हैं। बस वही क्या बताया जाए अस्मा के बारे में। अब अस्मा मुअत्तर के पीछे पड़ गई है, अंबर के, गुड़िया के। अंबर के तो वो थी ही पीछे, गुड़िया के और अब मुअत्तर के पड़ गई हैं। और भाई उन्होंने नाम भी रख दिए बहुत सारे, तहसीन के और मुकीम भाई के, कि जी अब मैं उनको कहूँगी बुलबुले वाले महमूद साहब और नबील। मुझे समझ नहीं आ रही इस औरत की कि जेंट्स, उनके घर के जेंट्स के पीछे क्यों पड़ी है। तुम्हें पता है कि तुम्हें वो कमेंट हकीम साहब करते हैं रात के 3 बजे उठकर। तुम्हें पता है तुमने उनके घर में कैमरे लगवाए हुए हैं कि जहाँ से तुम्हें नज़र आ रहा है कि मुकीम साहब रात के 3 बजे उठ के तुम 2 टके की औरत के लिए आकर बैठते हैं और ना कमेंट करते हैं। न जाने कौन कौन तुम्हें कमेंट कर रहा है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने बड़े आदमी के साथ तुम इतनी बदतमीज़ी से पेश आ रही हो। उनके बेटे का नाम क्यों नहीं भूलती हो तुम? लेडीज़ की बात करो ना, उनके घर में 4-5 लेडीज़ हैं, उनकी बात करो। और जो तुम तारीफ़ें कर रही हो, मुअत्तर की बुराई, मुअत्तर की अम्मी की तारीफ़, कहीं तुम कुछ हो कहीं कुछ हो। आज तुमने अंबर की सास की बुराई कर दी है, उस दिन तुमने अंबर की सास की तारीफ़ कर दी थी है कि अंबर की सास ने, भाई क्या हो गया, आंटी का दिमाग ठीक है क्या? सर्दियों में रज़ाई निकाल ली। तुम्हें पता है वो सर्दियों का भी लोग है। तुम इतना उनके पीछे पड़ गई हो, इतना डीप डीप देख रही हो, क्या हो गया है? और तो तुम्हें कोई बात समझ आती नहीं। शुक्र है तुम्हें ये बात समझ आ गई कि मैंने तुम्हें कहा कि तुम बेड पे बैठ कर हिल हिल कर वीडियो बनाती हो। तुमने पता नहीं एक चादर कब से चैन नहीं की। तो शुक्र है तुम्हें मेरी इस बात पे तुमने अमल कर लिया और आज अपनी जगह तुमने चेंज कर ली है। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुमने मेरी बात मानी है। और मैंने कहा था कि तुम अपने चेहरे पे तवज्जो दो, तो आज तुमने मेकअप भी किया है। आज तुमने सर से दुपट्टा उतार के यहाँ तक और तुमने ब्लॉग भी बनाया। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बातों पे अमल हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। खुशी हुई मुझे। लेकिन मैं आपको मना थोड़ी कर रही हूँ रिएक्शन देने पे, आप दे रिएक्शन। हर किसी का हक है जैसे चाहे वो किसी के बारे में बात करे, लेकिन तमीज़ और इज्जत के दायरे में रहकर अपने बड़ों का अदब और लिहाज करते हुए आप बात करें। है आप मुकीम साहब के पीछे पड़ गई हैं, उनकी वाइफ को छोड़ के अब उनके शौहर के पास आ गई हैं। और अगर आपको शबाना कह दे कि आपका शौहर कहाँ पर है, हैं? निखट्टू है। तुम्हें पता है वो निखट्टू है, वेले वेले हैं, वेले वेले, या मतलब नई जगह पर आके नई नई बातें की है तुमने। हैं बेड पे दूसरी बातें करती थी, लेकिन हिल तुम यहाँ भी रही हो। हिल इस तरह तुम यहाँ भी रही हो, चेयर पे बैठ के भी हिल रही हो। हिलना भी बंद करो। कोई यहाँ पे कुरान पाक की आप तिलावत नहीं कर रही हैं, आप लोगों के खिलाफ बात कर रही हैं। अच्छा, यहाँ भी आप थोड़ा गौर करें, ठीक है? और मेकअप बिल्कुल सूट नहीं कर रहा था आपके चेहरे पे। पसीना इतना आ रहा था क्या? कितना बेस लगा लिया था क्या? कितना पसीना बह रहा था आपके चेहरे पे। चले खैर कोई बात नहीं, वो आपका चेहरा, हम क्या कह सकते हैं, बेस लगाए या ना लगाए। बाकी आप इज्जत से बात करें, बड़ों से छोटों से प्यार से बात कर लें, छोटों से बड़ों से इज्जत से बात कर लें। हैं हर किसी की अपनी राय होती है, वो जैसे चाहे किसी के बारे में राय दे। है ये प्लेटफार्म किसी की जागीर थोड़ी है, कोई भी आकर इधर बैठ के बात कर सकता है, लेकिन तमीज़ और तरीके के साथ। ये कौन सी तुम ज़ातियात की बातें कर रही हो? रिएक्शन चैनल तो और भी बहुत सारे, लेकिन इन 3 औरतों की लैंग्वेज चेक करो, किस तरह बात करती हैं बड़ों से छोटों से। कोई तमीज़ तरीके से भी इंसान बात कर लेता है, हर वक्त बदतमीज़ी में नहीं रहता है। तुम तो हर वक्त बदतमीज़ी करती हो, क्या हो गया तुम्हें? कुछ तो थोड़ा ख्याल करो। मुकीम साहब तुम्हारे बाकौल अंकल कहती थी ना तुम, तो अंकल तो बाप जैसा ही होता है, अपने बाप के नाम रखते हैं क्या? तुम्हें असर क्यों नहीं हो रहा इन बातों का? जेंट्स पे बात नहीं करो, लेडीज़ पे करो। यहाँ पे जेंट्स कुकिंग थोड़ी कर रहे हैं, यहाँ पे जेंट्स थोड़ी कोई काम कर रहे हैं किचन में। है कि तुम ये कह रही हो जी वेलने हैं वेलने हैं। तुम्हें पता है वो वेलने हैं? तुम्हें नहीं पता है कि वो घर में कोई मतलब हर वक्त किचन में घुसे रहते हैं या अपनी बीवी के पास बैठे रहते हैं, या वो उनका बेटा घर में रहता है? तुम्हें क्या पता भाई? तुमने कैमरे लगवाए हुए वहाँ पर, और तुम इतने जेंट्स के बारे में बातें कर रही हो कि तुम्हें कमेंट भी आ गया जेंट्स के बारे में ही, मौसिन के बारे में आया। तो बस तब हर पता नहीं किसने तुम्हारे लिए लिखा है वो सब, मैं साइड में लगाऊंगी तो देख लेना तुम
कि तुम्हारे बारे में लोग क्या क्या लिख रहे हैं। बाज आ जाओ तुम मर्दों की बातें करते हुए हैं। मर्दों की बातें करने से बेहतर है कि तुम औरतों की बातें कर लो। मर्दों की बातें जब से तुमने शुरू की है तो ना तुम्हें पता नहीं कैसे कैसे लोग बदतमीजी वाले मैसेज कर रहे हैं। ये तो शर्म वाली बात है ना। आप अगर ऐसी बात मर्दों के बारे में ना करें तो कोई मर्द या औरत आपके बारे में इस तरह की लैंग्वेज यूज ना करे। आप भी तो औरतों को और मर्दों को इसी तरह धो रही है ना, तो फिर किसी ने आपके लिए भी लिख दिया। मुझे तो अफसोस हुआ कि नहीं लिखना चाहिए था ऐसे। आप भी किसी की बेटी बहन है या बीवी है, आपके बारे में जिसने भी लिखा गलत लिखा। मैं अफसोस से कह रही हूँ कि ये गलत है। ठीक है, आप गलत कर रही हैं, हमें चाहिए हम आपके साथ गलत ना करें। शायद हम आपके साथ गलत ना करें तो आप सुधर जाएं। अगर हम भी आपके साथ गलत करते चले जाएंगे फिर आपके सुधरने के चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन एक मेरी बात तुम अपने पल्ले से बांध लो कि तुम मर्दों की बात करना छोड़ दो, सिर्फ औरतों की बात किया करो, तो औरतें ही तुम्हें जवाब दे देंगी। अब तुम मर्दों को ला रही हो तो तुम्हारे लिए मर्द भी पता नहीं क्या क्या गलत लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। औरत के लिए कोई मर्द गलत बात करे, औरत के लिए डूब मरने का मकाम है, शर्म का मकाम है, चुल्लू भर डूब मरने का मकाम है। औरत कहाँ मुँह छुपाए अगर कोई मर्द गलत बात औरत से कह दे तो है। ये तो बहुत शर्म की बात है ना। आप भी किसी की इज्जत है, आप अपने घर वालों की इज्जत इस तरह खराब ना करें कि मर्दों की बात करके मर्दों से गालियाँ सुन रही हैं, मर्दों से गलत बातें सुन रही है, रिश्तों की बातें। मौसम तो शादीशुदा है, लोग कह रहे जी वो तो इस्लाम में 4 शादियां जायज़ है। ये तो गलत बात की है ना जिसने भी की है। मुझे तो अफसोस हुआ। मोहत्तर बन कर भी अब तुम नकलें उतार रही हो। पहले तो तुम अंबर बन रही थी, फिर तुम बनी थी क्या नाम, शकीला कैंची, तो बस तकफार, क्या नाम रखा है तुमने। शर्म का मकाम है तुम्हारे लिए यार। है अब तुम बन गई हो मोहत्तर। मोहत्तर तो इतनी हसीन लड़की है, इतनी प्यारी लड़की है, 2 बच्चों की माँ होने के बाद भी वो तुमसे बेहतर है बहुत। अब न जाने तुम्हारे कितने बच्चे, ये तो मैं नहीं जानती ना। मोहत्तर को तो जानती हूँ, उसके 2 बच्चे माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी दे, खुशियाँ नसीब करे मोहत्तर को अपने बच्चों की देखना। मोहत्तर इतनी प्यारी लगती है, स्कार्फ बांध कर, छोटी सी लड़की है, नाजुक अंदाम। तुम क्या बनी हो, उसकी नकल उतार रही हो हाफिज़ कुरान की। है तुम्हें शर्म नहीं आती। वो इस तरह तो नहीं बोलती जिस तरह तुम उसकी नकल उतार रही हो। वो तो बहुत तमीज़ तरीके तहजीब से बात करती है हर किसी से, ना वो किसी से बदतमीज़ी करती है। तुम क्या क्या उसकी पहले तारीफ़ें कर रही थी, उस पर जुल्म सितम के लिए आवाज़ उठा रही थी, अब तुम उसके खिलाफ हो गई। ज़रा सी क्या उसने अपनी सास की हिमायत ले ली, देवर की हिमायत ले ली, ससुर की ले ली, तो दुश्मनी पे उतर आई। और जी बोतल तुम तो इसराइल के खिलाफ पी रही हो। भाई इसराइल की तो आपको इतनी फिक्र है, यहाँ पर बैठकर जो आप कर रही हैं, यहाँ पर आप जो कर रही हैं ये भी तो गलत कर रही हैं। यहाँ आपको फिक्र नहीं है कि आखिरत में जाके आपको अल्लाह को भी जवाब देना कि आपने कितनी गंदी गंदी बातें लेडीज़ के लिए फैलाई हैं, झूठी झूठी तोहमतें लगाई हैं, बकवासबाजी की है, क्या क्या अपने हाथों से तुम इस तरह बातें कर रही हो। बॉल 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 किस तरह, ये अल्लाह ताला माफ़ करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। इसराइल के लिए आप पहले बाद में आवाज़ उठाइएगा, उनका भी दिल से अफसोस है। लेकिन यहाँ पर जो आप कर रही हैं वो भी तो काबिल गौर बात है ना, अफसोस का मकाम है। आप एक लेडीज़ हो के लेडीज़ की इतनी तजलील, इतनी तौहीन करेंगी, मैं तो सोच भी नहीं सकती। हैं ये ऐसे करते हैं किसी बच्ची के बारे में, किसी की बहू के बारे में। अब फिर से अंबर की तरफ आ गई हो कि अंबर ने वो बना दिया जी रोस्ट, और फिर पहले मौसिन की वीडियो लगा दी, फिर अंबर पे मौजू पे आ गई। हम इतना तुम उसमें मौसिन में घुस रही हो कि लोगों ने तोहमतें लगाने शुरू कर दी हैं, गलत बातें मौसिन के नाम से शुरू कर दी। हालांकि वो तुम्हारे बेटे जितना है, लेकिन लोगों को थोड़ी है शर्म। लोग तो तुम्हारा पता नहीं क्या क्या बना रहे हो उसके, तुम मौसिन की माँ जैसी हो। है अब ये बातें गलत है ना जो लोग फैला रहे हैं। ना तुम मौसिन की वीडियो लगाओ, ना मौसिन के नाम पे तुम्हें ऐसे बुरे कमेंट आए। अब तुम अंबर के पीछे फिर से पड़ गई। अब ये 1 हफ्ता फिर चलेगा ये चैप्टर जी। ये पता नहीं नई आने वाली लड़कियों को क्या सिखा रही है। भाई लोग कह रहे हैं हमें इंतज़ार है कब कोई अच्छी कुकिंग करेगी। लोगों ने खानी है वो कुकिंग अंबर के हाथ की। है अंबर ने बिल्कुल ठीक ठाक पकाया अपनी अम्मी के लिए, अपने भाई के लिए, और उनकी सास भी आई थी तो वो भी तुम्हें तकलीफ़ हो रही है।
और अब अंबर की कौन कौन सी बात पकड़ोगे? अंबर तो बस अंबर तो अपना सर पकड़ कर बैठ जाए कि क्योंकि तुम तो उसकी कोई चीज़ माफ़ करने पे नहीं आ रही। अब उसने कढ़ाई बनाई तो इतराज़, आज उसने रोस्ट बनाया तो इतराज़, करे तो वो करे क्या? बच्ची इतना पीछे पड़ गई हो, आखिरत से डरो। यहाँ ही नहीं रहना सारी ज़िंदगी दुनिया में, अल्लाह के घर भी जाना है। डॉलर कमाने के लिए इस कदर गिर गई हो कि रोज़ाना यही जुमले कहते 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 इंसान जो आपको समझा रहा है ना, वो भी शर्मिंदा हो रहा है कि मेरी बातों का असर तो कोई हो नहीं रहा, खामखा मैं बकवास कर रही हूँ। लेकिन चलो कोई बात नहीं, बकवास शायद एक दिन तुम्हें मेरी समझ आ जाए कि ये आंटी बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि मैं तो छोटी नहीं बन रही, मैं तो आंटी ही हूँ। बच्चों के जो मुझे कमेंट आते हैं आंटी के नाम से आते हैं, और माशाल्लाह मेरे जवान बच्चे, मैं क्यों छोटी बच्ची बनूंगी। और जी मैं शबाना की कुछ नहीं लगती हूँ जो बार बार कह रहे हो कि जी शबाना की दोस्त है, शबाना की बहन है। मैं शबाना की अल्हम्दुलिल्लाह बहन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ और है, ठीक है। कि ये तुमने जो भी कह रहा है ना, तुम्हें गलत गलत बातें, कोफ्ते खा रही हैं, कढ़ाइयाँ खा रही हैं, अंबर वाले भी तुम्हारे साथ न जाने क्या करेंगे। भाई मेरे साथ क्यों करेंगे अंबर वाले? ना तो मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, ठीक है। आपकी बात का जवाब दे रही हूँ कि मैं रिश्तेदार हूँ, इसलिए मुझे स्ट्राइक नहीं आ रही, वरना अंबर कब की मुझे स्ट्राइक भेज के मेरा मुंह पे थप्पड़ मार देती। इस तरह की बदतमीज लड़की नहीं है वो। मैंने रियल में बिल्कुल आमने सामने उसको देखा, बच्ची बिल्कुल मासूम सी है, बल्कि वो तो उसमें इस पे कैमरे में तो बहुत बड़ी बड़ी आती है, बहुत छोटी सी उम्र की लड़की है। उसके लिए इतनी गलत गलत बातें तुम कर रही हो, क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा सा तो लिहाज करो, वो भी किसी की बच्ची है, और मुल्क की बच्ची। मुल्क की क्या, तुम तो किसी की बच्ची नहीं रहने दे रहे, मुल्क की बच्ची क्या तुम उसको बनाओगी? उसके बारे में पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बकवास। 24 घंटे तुम्हें अंबर के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। और मेरा एक तुम्हें बहुत अच्छा मशवरा, तहसीन और मुकीम भाई का पीछे छोड़ दो, वो जेल से अगर उन्होंने तुम्हें कुछ कह दिया ना, तुम्हारी इज्जत 2 टके की भी नहीं रहेगी इस माशरे के अंदर। क्योंकि मर्दों का ये माशरा, मर्द अगर उठकर औरत को कुछ एक लफ्ज़ भी कह दे, शर्म हया, इज्जतदार ख़ानदान की औरत के लिए वो मरने से बदतर बात होती है। लेकिन वो तो खुद शरीफ लोग हैं, इज्जतदार लोग हैं, वो तो किसी की बेटी बहन को देखते भी नहीं है। तुम उनके सारा दिन राग पाल रही हो, मोहसिन यूँ, मुकीम यूँ, और भाई तहसीन यूँ। तहसीन इतना मासूम सा बच्चा, उसके पीछे पंजे झाड़ के, जैसे बिल्लियाँ पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाती, नहीं बिल्ली बन गई हो, पंजे झाड़ के पीछे पड़ गई हो। लेकिन देखो वो कुछ कह रहे हैं, तुम्हें नहीं कह रहे ना, यही तुम लोगों की बहुत बड़ी हद तक है। डॉलर कमाओ, किसी ने रोका, इसी चैनल पर बात करो, लेकिन तमीज़ तरीके से। तुम तनकीद के लिए तुमने ये चैनल बनाया है ना, जायज़ तनकीद करो, नाजायज़ तनकीद नहीं करो। ये जो तुम जितनी भी बातें कर रही हो ना, सब नाजायज़ कर रही हो। और अब भाषण आंटी छोड़ दिया तो शकीला कैंची, शब्बो कैंची, शब्बो कैंची नाम रख दिया। यार शर्म करो, ये नाम रखने के हैं? किसी को इज्जत से बुलाओ, तुम बड़ों को, तुम्हें छोटों से प्यार से बात करनी चाहिए, बड़ों से इज्जत से बात करनी चाहिए। ये बात तुम्हारी कोई नोट नहीं कर रहा। मुंतहा कह रही रिपोर्ट करो इस औरत को, ठीक है। तुम्हें कौन रिपोर्ट करेगा इस बदज़बानी पर जो तुम्हारी कैंची की तरह जबान चलती है? कोई एक वीडियो मुझे उठाकर दिखा दो तुम, जिसमें शबाना जिस कदर बदतमीज से किसी से बात कर रही हो। वो अपनी सिर्फ कुकिंग के बारे में बात करती हैं या अल्लाह और दीन की बातें करती हैं? इसके अलावा बताओ जो तुमने उसका ये नाम रखा कैंची। कैंची तो तुम्हारी ज़बान है, तुम्हारी कोई रिपोर्ट नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए कोई पुलिस नहीं आ रही, तुम्हारे लिए कोई थाने नहीं जा रहा, तुम्हारे लिए कोई FIR में नहीं जा रहा। शर्म करो, कुछ की लिहाज नहीं है तुम्हें ज़रा भी, है गुस्सा दिला रही हो। शर्म करो, शर्म करो, बहुत ज़्यादा शर्म करो। इनकी बातों को कोई देख ही नहीं रहा है, किस कदर बदतमीज़ ज़बान है इनकी। तो बस इस्तग़फ़ार, सारी ज़िंदगी दुनिया में रहोगी क्या? मरोगी भी, अल्लाह को भी जवाब दोगे, ज़बान का भी हिसाब होगा कि ज़बान कहाँ से तुमने सही चलाई थी, कहाँ गलत चलाई थी। और ये सारे मामला दुनिया में चल रहे ज़बान की वजह से तो चल रहे हैं। नरम गोई भी कोई चीज़ होती है। और सुनो मेरी बात, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक बुरा होता है, एक अच्छा होता है। ये तुम्हारी मर्जी है कि आप बुरे को चूज़ करो या अच्छे को चूज़ करो, लेकिन तुमने कर ली बुराई को, अपना लिया, बुराई को चूज़ कर लिया। तुम्हारा भी कसूर नहीं है, तुम्हारी परवरिश ही ऐसे माहौल में हुई है जहाँ पर यही सब रोज़ाना तुम देखती हो। तो तुम चैनल पर भी आकर वही कर रही हो। तुम अपने घर में अपनी माँ की बेइज्जती करती हो सारा दिन, तो तुम यहाँ आकर शब्बो कैंची की बेइज्जती कर रही हो। शब्बो कैंची तो तुम लग रही हो, कैंची की तरह तो तुम्हारी ज़बान चल रही है। शबाना जी तो कोई बदतमीजी आज
आज तक की नहीं है उन्होंने। दिखाओ ना अगर कोई सबूत है तो तुम्हारे पास कि वो इस तरह बोलती हैं जिस तरह तुम बदतमीज़ और बदलिहाज औरत हो दुनिया की। तुम्हारे को तो समझाना ही फजूल है क्योंकि तुम समझने वाली औरत ही नहीं हो। लेकिन मेरा रिएक्शन देना ज़रूरी है क्योंकि मुझे मेरी आवाम पसंद कर रही है, मेरे सब्सक्राइबर पसंद कर रही है, मेरे 40 है 50 है जो भी है मेरे सब्सक्राइबर, लेकिन मुझे वो सब इज्जत से बुला रहे हैं और जो मेरे लिए गलत बात कर रहे हैं वो तुम जैसी औरत कर रही है, तुम जैसी मुंतहा जैसी और अली की मदर जैसी। क्योंकि अगर तुम लोग अच्छे होते तो तुम यहाँ पर बैठ के उन लोगों को कुछ ना कहते तो तुम मुझे माफ़ करोगे, रिएक्शन देने वाली को जो उनकी हिमायत में बोल रही है तुम मुझे माफ़ नहीं करोगे। जब उन लोगों को नहीं कर रहे मुझे कैसे करोगे? और वो इतने बेशरम लोग नहीं है कि मुझे स्ट्राइक भेजेंगे या मेरे से कोई बदतमीजी करेंगे। तुम उन्हें जानती ही नहीं हो कि वो कितने रिस्पेक्टेबल लोग हैं, उनकी कितनी माशरे में इज्जत है। भाई समझ में तुम्हें बात समझाना बहुत मुश्किल है तो बड़ा सा तरबूज जितना मुँह, तरबूज जितना सर, लेकिन इस भेजे में तुम्हारे को बात बैठती ही नहीं है। तमीज़ वाली, बदतमीजी वाली तुम फौरन पिक करती हो। तमीज़ तो तुम्हें कहीं से समझ ही नहीं आती है। तुम्हारा कसूर ही नहीं है ना, मैं बार बार कह रही हूँ। तुम्हारे घर में यही माहौल है, तुम्हारे घर में इसी तरह बड़ों को बुलाया जाता है जिस तरह तुम यहाँ बैठकर बुला रही हो बस। और तुम्हारा कोई मसला ही नहीं है बदतमीजी के अलावा। मैं बस अपने प्यारे सब्सक्राइबरों से रिक्वेस्ट करूंगी अगर मेरा चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कल एक नई वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगी। दुआओं में मुझे याद रखना। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।